हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फॉर्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आज इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यूनिट फर्स्ट फ्लो ऑफ फ्लूइड के आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है इसको बता दिया था। मोनोमीटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं उसको बता दिया था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन आई वाज कवर्ड, आप लोगों का मैंने रेनॉल्ड नंबर और इसके सिग्निफिकेंस बता दिए थे। तो आज मैं यहाँ बताने जा रही हूँ सबसे पहले बर्नौली ऑफ थ्योरम, मतलब बर्नौली थ्योरम क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो देखो बर्नौली थ्योरम और इसके एप्लीकेशन, क्योंकि एक साइंटिस्ट से बर्नौली थे, उनकी वजह से इनका नाम बर्नौली पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने फिजिक्स में अपने क्लास 12th में पढ़ा है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, और आई होप आप लोगों को चीजें समझ जाएंगी। और कोई भी डाउट हो सबसे पहले तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछा करिए, और लाइक वगैरह बता दिए, क्योंकि लाइक से क्या होता है ना, मुझे एक्चुअली पता चलता है कि कितने लोगों ने वीडियो को एक्चुअली में देखा है। क्योंकि जो देखेगा उसको समझ आएगा और डेफिनेटली वो लाइक करेगा ही करेगा, है ना। तो इससे मुझे भी पता है, क्योंकि लाइक से, क्योंकि जो सिर्फ व्यूज करके ऐसे बढ़ा के जाते हैं ना, उनको तो नहीं हो सकता है। लेकिन जो एक्चुअली देख रहे हैं बैठ करके पेन कॉपी के साथ, और हाँ, अगर आप लोगों ने पेन कॉपी नहीं ली तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बर्नौली थ्योरम में सबसे पहले मैं एक डायग्राम आप लोग को दिखा देती हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैंने जो भी चीजें, मेरी हैंड राइटिंग रिटर्न मतलब कुछ हैंड राइटिंग है, तो जिससे कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज एक्चुअली है क्या, उन्होंने नॉर्मली देखो क्या बताया, उन्होंने 3 चीजें बताई। एक होता है, देखो ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। अब इनिशियल स्टेज पे देखो 3 एनर्जी, जब हमारा कोई भी लिक्विड किसी पाइप में फ्लो कर रहा होता है तो 3 चीजें होती हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी, तो मीन्स ऑफ काइनेटिक यानी वो गति वाली एनर्जी, मोशन, यानी वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने में कुछ तो गति लगा रहा है, मोशन कर रहा है, काइनेटिक हो गई। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि मेनली डिपेंड करती है उसके हाइट पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मेनली हाइट पे। इसका फॉर्मूला होता है मेनली mgh। m मतलब हो गया मास, तो मास तो सेम ही है दोनों की साइड में। g मतलब ग्रेविटी होगी, और मेनली हाइट जो होता है वो डिफरेंस करता है। ठीक है, देखो हाइट डिफरेंट कर रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और नेक्स्ट हमारा एक होता है प्रेशर एनर्जी, यानी ये देखो, ये जो पंप है, ये कितना प्रेशर लगा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होने में जो लिक्विड है उसको कुछ प्रेशर लग रहा है, दैट्स कॉल्ड द प्रेशर एनर्जी। ये 3 चीजें हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्मल क्या बोला गया, बर्नौली ने क्या बताया कि कोई भी चीज हो, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक जब किसी पाइप में ट्रांसफर होती है, तो उसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, चाहे पोटेंशियल, काइनेटिक या प्रेशर, ये तीनों एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी यहाँ पे जो लिक्विड है वही सेम लिक्विड यहाँ पहुंचेगा। ये तो है नहीं कि हाँ वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी इन द मीन्स उसका जो वेग है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ, मतलब जो लिक्विड जिस टाइप का है, जिस भी शेप, सब कुछ एवरीथिंग, वो वही सेम लिक्विड ए पे है और वही सेम लिक्विड पोजीशन बी पे पहुंचेगा। दिस इज अ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसको मैं लास्ट में बताती हूँ। ठीक है, देखो बर्नौली ने क्या बताया, बर्नौली थ्योरम वाज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो आप लोगों को तो पता होगा, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण होता है, मतलब ऊर्जा का संरक्षण नियम। शायद आप लोगों ने, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी एनर्जी यानी ऊर्जा जो होती है उसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जाता है, पर ना ही उसको कंजर्व किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। यानी ना ही हम उसको सेव कर सकते हैं, ना ही उसको हम सुरक्षित बचा सकते हैं, ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। यानी कोई भी ऊर्जा हो या एनर्जी हो, उसको एक रूप से दूसरे रूप में यानी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी को मैग्नेटिक में कर दिया, है ना, ऐसे होती है ना, बहुत सारी चीजें होती है। मैग्नेटिक को फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, तो चेंज कर सकते हैं एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में, पर वी कांट कंजर्व इट और वी कांट डिस्ट्रक्ट इट। ठीक है, तो फॉर फॉलो द बर्नौली थ्योरम, इन ए लिक्विड शुड बी आइडल इन नेचर। अब देखो हाँ, एक चीज और कि अगर उसको बर्नौली थ्योरम मतलब जो भी बर्नौली ने बताया कि अगर उसको बर्नौली थ्योरम को फॉलो करना है तो सबसे पहले उसका आइडल होना जरूरी है। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि कोई लिक्विड आइडल है, उसमें 3 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला वो इनकम्प्रेसिबल होता है। अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब जैसे कि आप लोगों ने घर में एलपीजी गैस देखी है। अब एलपीजी गैस क्या होती है, उसमें लिक्विड, अगर आप लोगों ने सेट वगैरह किया होगा किसी ने सिलेंडर को, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको हिला के कभी, तो उसमें लिक्विड तो फिल होता है, पर वो होती गैस है एक्चुअली में। जो गैस होता है उसको हम कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म, मतलब इतना कंप्रेस कर देते हैं कि हम उसको सिलेंडर के अंदर फिल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्मल लिक्विड है जो कि बर्नौली को फॉलो करेगा, वो हमारा इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी हम कभी भी उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि शहद वगैरह हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सॉरी शहद नहीं होगा, जैसे कि वाटर वगैरह उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब हमें पता है एक बोतल में उतना पानी आना है जितना उसमें 1 लीटर लिखा है,
ठीक है, तो अब 1 लीटर वाली बॉटल में 1 ही लीटर तो पानी आएगा। हम उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम उसमें 1.5 लीटर पानी भर देंगे, तो कंप्रेस करके लेकिन अगर मान लो कोई बालू वगैरह है, बालू समझ रहे हो आप लोग, मिट्टी वगैरह, उसको हम लोग हिला हिला के डब्बा, कोई भी डब्बा है, उसको बहुत ज्यादा जब हम लोग उसको शेक करते हैं तो हम लोग थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा भर सकते हैं ना, तो वो हो गया कंप्रेसिबल। पर इनकम्प्रेसिबल जैसे कि 1 लीटर की बॉटल में 1 लीटर ही लिक्विड ऐड होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनकम्प्रेसिबल। नॉन विस्कस मतलब क्या होता है? नॉन विस्कस मतलब मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, नॉन विस्कस मतलब जो चिपचिपा नहीं होगा, यानी जैसे कि हम लोग फर्श पे पानी डालेंगे, वो पानी एक जगह से दूसरी जगह तुरंत फैल के बढ़ जाएगा, आगे चला जाता है ना बहुत स्पीड में। वही अगर हम एक जगह शहद डाल देंगे तो वो जल्दी जा पाएगा नहीं, उसे टाइम लगेगा ना, उसे कहते हैं धीरे धीरे जाने वाला। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, नॉन विस्कस होना चाहिए, और दूसरी बात स्ट्रीमलाइन या फिर स्टेडी मतलब सीधा फ्लो होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि बहुत तिरछा मिर्छा, सीधा फ्लो ऐसा। ठीक है, तो फिर अब देखो यहाँ पे बता दिया कि बर्नौली थ्योरम स्टेट दैट इन एन आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, देखो आइडियल फ्लो भी आ गया और इनकम्प्रेसिबल भी आ गया, द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास दैट इज प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड शुड बी कांस्टेंट। समझ आया? एनी पॉइंट मतलब बताया ना, ए पॉइंट और बी पॉइंट, 2 पॉइंट बताया था ना ऊपर अपने, तो उसमें हमारा ये हो गया कि बर्नौली थ्योरम ने बताया स्टेट दैट, मतलब उसने कहा किसी भी आइडल फ्लूइड में जो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास मतलब जितनी भी एनर्जी होती है, दैट इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी पॉइंट में एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड शुड बी कांस्टेंट। ये था हमारा क्या, बर्नौली थ्योरम। अब देखो यहाँ पे आप लोग को मैं एक छोटा सा दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे क्या है हमारे, कोई भी देखो ये आ रहा है लिक्विड, अब वो होता होता तो यहाँ पे जा रहा है, लेकिन हमारा सेम ही है, जो इनकी एनर्जी है वो क्या है, इस पॉइंट पे भी सेम है और इस पॉइंट पे भी सेम है, दैट्स कॉल्ड द बर्नौली थ्योरम। आया समझ? तो नेक्स्ट अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि बहुत कुछ है नहीं, मतलब ऐसे ही है, देख लेते हैं। बिकॉज फ्लूइड इज अ डायनेमिक, अच्छा हाँ एक चीज और, देखो मैंने अभी ऊपर जो डायनॉन नंबर वगैरह बताया था वो मेनली हमारा किसके लिए था, स्टैटिक के लिए था मोनोमीटर जो मैंने बताया था, सॉरी मोनोमीटर, वो मेनली हमारे किसके लिए था, स्टैटिक, मतलब कोई फ्लूइड अगर रुका हुआ है तो उसके लिए था। लेकिन हमारा जो बर्नौली है ये हमेशा किसके लिए है, एक डायनेमिक, यानी जो गति में है, जो डायनेमिक है, मोशन में है, उसके लिए होता है। तो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू द पीए अपॉन जी रो ए। ठीक है, पीए अपॉन जी रो ए, पीए मतलब क्या होगा हमारा, प्रेशर एट ए पॉइंट ए, क्योंकि अच्छा देखो अगर स्टैटिक में था तब तो हम लोग ने नॉर्मल क्या लगा दिया था, रो जी एच लगा दिया था, याद है आप लोग को ऊपर, सॉरी पी रो जी एच लगा दिया था, जो आप लोग का फर्स्ट वाला मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे प्रेशर एनर्जी हमारी डिवाइड हो जाएगी अपॉन, तो प्रेशर एट पॉइंट ए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ, मतलब ये एक्सीलरेशन ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, और जो कैपिटल जी होता है वो मेन ग्रेविटी होता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन ग्रेविटी, और रो ए मतलब डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड ऑफ ए, दैट इज अ किलोग्राम पर एम क्यूब। ठीक है, तो इतना समझ आया? ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारा वे पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मेनली इसको एक्स से आप, मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया था, तो उससे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चलती है कि एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन, किस पोजीशन में रखा गया, हाइट क्या है उसकी, मेनली ये। काइनेटिक मतलब डिफाइंड एज एनर्जी प्रोसेस बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यहाँ पे वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन में लिए उसकी हाइट पे क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, और इसमें काइनेटिक यानी मोशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंस लिक्विड इज इन मोशन, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मे बी एक्सप्रेस्ड द किससे, म्यू ए जो होता है उससे डिपेंड कर रहा है मीटर पर सेकेंड एट ए पॉइंट ए। ओके, तो नेक्स्ट इसमें फिर क्या है हमारा, द काइनेटिक एनर्जी में बी एक्सप्रेस एज द म्यू ए स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि हमें पता है ना काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर होता है मेनली, अगर आप लोगों को पता है तो हाफ मतलब क्या होता है, मतलब 1/2, देखो जो ये 2 है वो हाफ से आ गया है, और हाफ एम वी स्क्वायर है, तो एम वी म्यू ए स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि टोटल एनर्जी होती है जो कि कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। तो जब हम टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ए करेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ए, तो प्रेशर एनर्जी क्या है हमारी, पी ए अपॉन जी रो ए है, और एक्स से हमारी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी यानी हाइट वाली एनर्जी थी, और ये हमारे एम वी स्क्वायर अपॉन जी, मतलब एक हिसाब से म्यू ए स्क्वायर अपॉन 2g जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें अब क्या है फिर, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम द टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट ए इज कांस्टेंट। तो वही सिंपल फिर से वही है कि टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट क्या हो गई, रो मतलब रो ए अपॉन जी पी ए प्लस एक्स ए प्लस म्यू ए अपॉन 2g इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी सेम वही हो जाएगी, जहां जहां पे आपका ए है वहां वहां बी हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रही थी ना, तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे दोनों पे हमारी एनर्जी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी।
अब जब दोनों कांस्टेंट ही हैं तो एक चीज और आता है, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, यानी जो हमें मिल रहा है उसी को हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं उतने में। मान लो हमें, जैसे कि मैं आप लोगों को क्या एग्जांपल दूं, जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं, आप लोग को 10 समोसे मिले, अब उस 10 समोसों को आप लोग को दिया गया कि वो 10 समोसे हैं और आपको अपने क्लास में 10 बच्चों में देना है, ठीक है। मैं हूँ, मान लो मैं हूँ, मुझे 10 समोसे अपने क्लास में अपने बच्चों को सेंड करना है और क्लास में 10 बच्चे हैं, तो मैंने वो 10 समोसे लिए और 10 को सेंड कर दिया। हमारे पास कुछ बचा नहीं, बचा ना, मैंने जितना लिया उतना ट्रांसफर कर दिया। नहीं, एक हिसाब से अगर बिजनेस पॉइंट की बात करें तो एक भी फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, तो टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो हमारा रो ए सॉरी पी अपॉन रो जी ए प्लस एक्स ए म्यू ए स्क्वायर 2g इज इक्वल टू सेम हो गया। अब एक बात और आती है कि इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड, अब जब कोई फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा है, तो मैंने आप लोग को दिखाया था बीच में एक पंप लगा था छोटा सा, ठीक है। तो अब वहां पे पंप हैज ए एडेड सेंटर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन रिटर्न इज, अब देखो बीच में पंप लगा हुआ है और उस पंप में भी तो कुछ एनर्जी होगी, उसको मतलब एनर्जी कुछ पंप को चाहिए कि जिससे कि वो ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरे जगह पे, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो आप लोगों ने बीपी चेक करने वाली जो मशीन है उसको देखा होगा, तो उसमें जो प्रेशर के लिए पंप यूज करते हैं वो भी तो एक ट्रांसफर के लिए यूज कर रहे हैं, खुल रहा है बंद हो रहा है खुल रहा है, तो उसको भी कुछ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी एडेड बाय द पंप दैट इज अ डब्ल्यू जूल, कैपिटल डब्ल्यू जूल, जे मतलब डब्ल्यू मतलब वर्क, मतलब जो होता है उसकी पावर, और जूल मतलब हो गया उसकी यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर वाला। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिक्विड सम एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट ड्यूरिंग फ्रैक्शनल फोर्स। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो कोई ना कोई हीट भी तो जनरेट हो रही है, मतलब कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स। यानी फ्रैक्शनल फोर्स मतलब क्या होता है भाई, मैंने बताया ना, फ्रैक्शन करना, घिसना एक मतलब चीजों को। जैसे दो ईटा लिया आप लोगों ने, ईटे जो होते हैं उनको ऐसे घिसते हो तो बहुत अजीब से, वैसा वाला फ्रैक्शन होता है लिक्विड्स में भी, क्योंकि वो लेयर में है ना थोड़े, तो लॉस ऑफ द, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस भी होती है जब वो हो रहा है, ठीक है। तो क्या होती है, कन्वर्टेड लिखा है यहाँ पे, मतलब लॉस भी लिख सकते हो, लॉस टू हीट ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स। तो लॉस एनर्जी यानी माइनस में आएगा, यहाँ पे एफ जेड जो होगा वो माइनस हो जाएगा, मतलब अभी यहाँ पे प्लस लिख रही हूँ पर जब आप शो करोगे क्वेश्चन में तो वहां माइनस लिखना होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू एफ जूल। ओके, अब देखो, अब आप लोग यहाँ दिख रहा होगा क्या, द कंप्लीट इक्वेशन रिटर्न एज, ये देखो रो ए सॉरी पी ए अपॉन जी रो ए प्लस एक्स ए म्यू ए स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखो क्योंकि हमारे फ्रैक्शन वाली तो लॉस हो रही है, वो हमारी सारी रो मतलब जो ये सब चीजें हैं, वो हम जो पंप लगाया जो फ्रैक्शन हो रहा है ये हमारे पॉइंट ए के साइड पे ही हो रहा है। दैट्स व्हाई वी विल रिटर्न द माइनस एफ, क्योंकि लॉस हो रहा है, फ्रैक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है, पर हमारी एनर्जी लग रही है, कहाँ पे लग रही है, पंप में लग रही है, समझ रहे हो, मतलब हमें वहां पे एनर्जी देना पड़ रहा है और यहाँ एनर्जी लॉस हो रही है। तो बस ये चीज लग गया, तो प्लस डब्ल्यू हो गया और माइनस एफ हो गया, और सेम हमारा जो पॉइंट बी पे था, ठीक है। इतना समझ आया। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द बर्नौली इक्वेशन। ये जो हमारी मेन इक्वेशन है ये ना, ये इसी को हम क्या कहते हैं, बर्नौली। देखो बहुत ईजी है, इसका कुछ है नहीं, आप लोग को लग रहा होगा, एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से। मैं तो कहूंगी अभी से आप लोग, जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना तभी पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि कुछ चीजें ना वो देखते वक्त हमें माइंड में क्या तब क्लिक कर जाए ये हमें भी नहीं पता होता। तो कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग लिखा करो, चीजें मुझसे फिर पूछ लिया करो, और या तो अपने टीचर्स जो ऑब्वियसली स्कूल्स में होंगे कॉलेज में होंगे वहां पे, ठीक है। एंड एप्लीकेबल फॉर 2 पॉइंट इन ए सिस्टम, जो 2 पॉइंट सिस्टम होगा उसी के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि नॉर्मल हमें पता है क्योंकि 2 पॉइंट होगा तभी तो वो ट्रांसफर होगा, अगर वो एक ही पॉइंट है तो वो तो स्टैटिक ही हो गया ना, वो रुका ही रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका में है एक एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौली थ्योरम। तो एप्लीकेशन में क्या है, फॉर मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ फ्लो यूजिंग ओरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर, ये भी आगे आप लोग को पढ़ा दूंगी मैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे मेनली फ्लूइड के मीटर्स होते हैं, मतलब कुछ टेक्निक है वो बता दूंगी, इंस्ट्रूमेंट है ये। एप्लीकेबल इन द वर्किंग एट सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो हैवी पार्ट होता है लाइटर पार्टिकल होते हैं, तो वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो हो जाता है। और नेक्स्ट फिर इसी में है, इट इज इजी टू मेजर ऑफ हाइट एंड एप्लीकेबल दम एज एनर्जी टर्म विच इज कंट्रीब्यूटर ऑफ द बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन, और आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।